ओम श्री परमात्मने नमः। अथ मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशो अध्यायः। श्लोक नंबर 61। क्योंकि हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। इसलिए हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब पिछली बार भगवान ने निष्काम कर्म योग की सिद्धि बता करके फिर अर्जुन से कहा कि हे कुंती पुत्र, इस संसार में कोई भी कर्म कर लो भले, दोष तो उत्पन्न होता ही है। जिस प्रकार से अग्नि जलने से धुआं उठता ही है, उसी प्रकार से कोई भी कर्म कर लो, उसमें पाप या पुण्य तो लगते ही है। इसीलिए मनुष्य ने अपने स्वाभाविक कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। इसके बाद फिर वो कर्म संन्यास की सिद्धि बताते हैं। वो कहते हैं कि सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृहा रहित, लगाव से रहित, सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला माने उसमें किसी प्रकार की लौकिक अर्थ अथवा पारलौकिक आसक्तियां नहीं है। माने वो स्वर्ग जाना और मोक्ष मिलना और ब्रह्म की प्राप्ति वगैरह इसकी भी आसक्ति नहीं है। सर्वत्र आसक्ति रहित, बिना किसी भी आसक्ति के, ऐसी वो बुद्धि, ऐसे वो बुद्धि वाला, स्पृहा रहित, लगाव से रहित और जीते हुए अंतकरण वाला मनुष्य, जीते हुए अंतकरण वाला पुरुष फिर सांख्य योग के द्वारा, माने कर्म संन्यास के द्वारा, माने कर्म के त्याग के द्वारा, कर्म सन्यासी यज्ञ का त्यागी, किसी प्रकार का भी कोई भी कर्म नहीं करना, माने कर्म के त्याग के द्वारा उस नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है। ऐसी सिद्धि कि जहां आप बिना कुछ किए हुए ही जो भी इच्छित और आवश्यक सांसारिक विषय है उसे उस प्राप्ति की वो सिद्धि है। तो नैष्कर्म की सिद्धि को प्राप्त होता है। और ये भगवान कहते हैं ये जो नैष्कर्म सिद्धि है ये ज्ञान योग की परानिष्ठा है, इसके आगे फिर कुछ नहीं। परंतु यहां ब्रह्म प्राप्ति नहीं है। फिर भगवान कहते हैं कि इस नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होकर के फिर वो किस प्रकार से ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार को तू मुझसे संक्षेप में सुन। माने अब वो निष्काम कर्मयोग की सिद्धि बताते हैं। अभी तक वो नैष्कर्म सिद्धि तो हो गई, पर तो वो सेकेंड लास्ट स्टेज है, अंत नहीं है। अब वो बताते हैं कि किस प्रकार से यहां से, माने वो नैष्कर्म्य सिद्धि से किस प्रकार से फिर वो ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो भगवान कहते हैं कि विशुद्ध बुद्धि वाला, ठीक है ना, बिल्कुल विशुद्ध बुद्धि। विशुद्ध माने अत्यंत प्योर, साफ सुथरे, जिसमें किसी पर अब आसक्ति से रहित, सर्वत्र आसक्ति रहित, माने वो तो विशुद्ध बुद्धि ही है, ठीक है ना। विशुद्ध बुद्धि वाला तो शुद्ध सात्विक हल्का आहार पाने वाला, तो विषयों का त्याग करके शुद्ध और एकांत देश का सेवन करने वाला, एकांत में रहने की इच्छा वाला, और सात्विक धारण शक्ति द्वारा मन इंद्रियों का नियंत्रण करके वाणी और शरीर पर संयम रखने वाला, ठीक है ना।
और राग द्वेष से रहित होकर के फिर दृढ़ वैराग्य का आचरण करने वाला, आश्रय लेने वाला, ऐसा वो घमंड, अहंकार, बल, क्रोध, लोभ, मोह, इसका त्याग और परिग्रह का त्याग करके वो जो समभाव से में स्थित शांत पुरुष उस ब्रह्म को प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। मानिए इतने लक्षण दिए भगवान ने। ठीक है ना। फिर वो उस ध्यान योग में स्थित होकर के निरंतर उस ब्रह्म का चिंतन करने वाला, निरंतर उस ब्रह्म में स्थिति पाने वाला, उस ब्रह्म की पराभक्ति को प्राप्त होता है। और उस फिर भक्ति को प्राप्त होकर के, उस पराभक्ति को प्राप्त होकर के फिर वो ब्रह्म जितना है और जैसा है ठीक वैसे के वैसे उसे तत्व से जान लेता है और जान करके तत्काल ही फिर उस ब्रह्म में विलीन हो जाता है, समा जाता है। ये कर्म संन्यास की सिद्धि है। माने वो जो भक्ति युक्त पुरुष जिसने कर्मों का संपूर्णता से त्याग कर दिया और वो उस पराभक्ति को प्राप्त होता है, उस पराभक्ति के द्वारा वो उस ब्रह्म को तत्व से जान लेता है। अब हमने आपको पहले बताया था किसी अध्याय में कि वो मुझ में अपने आप को देखता है और अपने आप में मुझ में देखता है, मुझे देखता है। ठीक है ना। माने वो एक आईना देख रहा होता है। जब वो ब्रह्म को देखता है तभी वो अपने आप को पहचानता है और जान जाता है कि मैं ही ब्रह्म हूं और उससे एक रूप हो जाता है। ये कर्म संन्यास की सिद्धि। और वो जो दूसरा है माने वो निष्काम कर्म योगी, उसकी तो क्या बात है। भगवान कहते हैं वो तो संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण कर करके मेरे परायण हुआ, मेरी कृपा से ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। ये स्थिति मात्र शरीर के त्यागने के बाद की है। ये निष्काम कर्म योग की बात कर रहे हैं। अब तक उन्होंने कर्म संन्यास की सिद्धि बताई और अब निष्काम कर्म योग की दोबारा से बात कर रहे हैं। वो कहते हैं वो निष्काम कर्म योगी माने वो त्यागी। अर्जुन ने पूछा था, अब अर्जुन ने इसका वो संन्यास और त्याग ऐसे दोनों को दोबारा से समझाने के लिए भगवान से कहा था। तो फिर अब वो भगवान ने अब तक के वो सबसे पहले उन्होंने वो निष्काम कर्म योग की सिद्धि बताई, फिर कर्म संन्यास की सिद्धि बताई और अब दोबारा से उस निष्काम कर्म योग के योगी के बारे में बता रहे हैं। अब क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अर्जुन संन्यास में जाने योग्य उस समय था नहीं और वो अर्जुन को वो उस युद्ध को करने के लिए प्रेरणा दे रहे, प्रेरित कर रहे हैं और उसे समझा रहे हैं, ज्ञान पूर्वक ज्ञान देकर के वो समझा रहे हैं कि तुझे युद्ध क्यों करना चाहिए। तो अब ये वहां शुरू कर रहे हैं कि अर्जुन वो जो निष्काम कर्म योगी है वो तो संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण कर करके मेरी कृपा से कर्म करता हुआ ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। वो कर्म सन्यासी कर्म त्याग करके प्राप्त हो रहा था, परंतु वो जीते जी प्राप्त हो रहा था। और ये निष्काम कर्म योगी है, ये कर्म करता हुआ शरीर के त्यागने के बाद उस भगवान को प्राप्त होने वाला है। इसीलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन फिर तू भी संपूर्ण कर्मों को मन से त्याग करके
समबुद्धि का अवलंबन करके, अब समबुद्धि तो आवश्यक है किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो कर्म संन्यास हो, चाहे वो निष्काम कर्म योग हो। समबुद्धि का अवलंबन करके संपूर्ण प्राणियों के साथ समभाव रखते हुए तू कर्म कर। ठीक है ना, यहां तक हम लोग आए थे। इसके बाद क्योंकि हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणी। हाँ, उसके बाद भगवान कहते हैं कि अर्जुन, वैसे भी अगर हम नहीं भी कहते तब भी तूने इस कर्म को करना ही था। तू, तेरा जो स्वभाव है, वो जो क्षत्रियों का स्वभाव है, तुझे जबरदस्ती इस कर्म में लगा देता, परंतु वो जो पहले जो तू मोह के कारण से कर्म नहीं करना चाहता था, वो स्वभाव से मजबूर होकर के, वो स्वभाव तुझे जबरदस्ती परवश होकर के तू उस कर्म को करता। क्यों ऐसा करता? ऐसा इसलिए करता कि वास्तव में तो वो परमात्मा ही संपूर्ण शरीरधारी प्राणियों, वो शरीर रूपी यंत्र में स्थित होकर के उन प्राणियों को अपने माया से उनके कर्मों के आधार पर, उनके स्वभाव के आधार पर उनको भ्रमण करवाता है। इसीलिए तू भी अपने स्वभाव से मजबूर होकर के इस कर्म को जरूर करता। चाहे हमने ना भी कहा होता तब भी आपने, क्योंकि आपका क्षत्रिय का स्वभाव है और वो क्षत्रिय का स्वभाव आपको मजबूर करता कि आप उस युद्ध को करो। आगे, इसलिए हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर को ही शरण में जा। हाँ, इसलिए हे भारत, हे अर्जुन, तू संपूर्ण प्रकार से उस परमात्मा के ही शरण में चला जा, उसी का आश्रय ले ले। ठीक है ना, परमात्मा का शरण माने जो है वो हमने परमात्मा के लिए करना है। हाँ, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को और परम धाम को प्राप्त हो जाएगा। माने कर्म करता हुआ ही, माने तू निष्काम कर्म योग में आ जा। हाँ, इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे। गोपनीय माने रहस्यमय है ना। अब तो आप लोग जान रहे होंगे कि कितने बड़े रहस्य है। देखो, इस गीता शास्त्र में भगवान ने 2 मार्ग बताए जीवन जीने के लिए। जीवन सही प्रकार से जी करके और फिर सही प्रकार से शरीर का त्याग कर देना, यही फिर जीवन की सार्थकता है। तो फिर वो जीवन का लक्ष्य बताया है। उन्होंने कहा कि वैसे भी इस शरीर का तो नाश हो ही जाना है, ये शरीर आनी जानी है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि तत्र का परिदेवना, कि जो शरीर पहले तो शरीरधारी था, नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, ये तो बीच का ही समय है जहाँ तू शरीरधारी है। तो फिर अब ये शरीर मिला है, तो ये शरीर जब मिला है तो फिर किस प्रकार से इसका वो सदुपयोग करते हुए इस जीवन को व्यतीत कर देना, वही बात भगवान ने इस पूरे गीता शास्त्र में बताई हुई है। अब निष्काम कर्म योग और कर्म संन्यास में उन्होंने ये भी बात बताई है कि कर्म संन्यास बड़ा कठिन है। अब कर्म संन्यास कठिन है तो कर्म संन्यास में करना क्या है? तो मैं करता हूं का भाव ना आने देना है करते हुए भी। यह असंभव है। ये कैसे संभव है? तो फिर पूर्व काल से हमारे इस देश में बहुत सारे विशिष्ट लोग जो हुआ किया करते थे, वो घर बार छोड़ करके और फिर हर चीज से अलग थलग होकर के वो भ्रमण किया करते थे। अब भ्रमण क्यों किया करते थे? अब देखो, अगर आपको माने उनका संकल्प ये होता था कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम संन्यास ले लेंगे, और वो कुछ भी नहीं करते थे और संन्यास ले लेते थे। अब कुछ भी अगर नहीं करोगे तो तुम एक जगह नहीं रह सकते। बिना कुछ किए एक जगह स्थायी आप रह नहीं सकते, ये संभव ही नहीं है। क्योंकि आसपास पड़ोसी मम्मी डैडी सब आपको वहां से पीछे से बांबू घुसाएंगे, बेचारे कुछ कर, तू आलसी है, तू फलाना है ढिकाना है, बात समझे, वो करने ही नहीं देंगे। बड़ी बार होगी
इसीलिए फिर वो घर बार छोड़ देते थे। अब घर बार छोड़ करके कुछ नहीं करना है तो एक जगह तो रह नहीं सकते, तो फिर वो भ्रमण करते थे। अब भ्रमण करते हुए वो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो जब कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो मन में क्या भाव आएगा? वो सिर्फ चल रहे तो भाई मैं चल रहा हूं, अब मैं चल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, कब तक करेगा? अंत में वो भाव ही खुद हार करके चला जाता है। मैं करता हूँ, क्योंकि कुछ करना ही नहीं। तो जो व्यक्ति कुछ कर ही नहीं रहा उसमें कैसे भाव आएगा? इस प्रकार से ये एक मार्ग अपनाया गया हुआ था, और अब भी ऐसा ही हुआ किया करता है कि वो घर बार छोड़ करके फिर हट करके और फिर बिना कुछ किए हुए बहुत सालों तक के जीवन व्यतीत करते हैं, और उनमें अपने आप फिर वो मैं करता हूँ का भाव वाला भाव जो है ना, उसको तो भले समाप्त नहीं भी होता होगा पर वो कमजोर तो जरूर पड़ जाता है। ठीक है ना? अब निष्काम कर्म योग, अंत में भी भगवान ने अर्जुन को निष्काम कर्म योग में आने की सलाह दी है। निष्काम कर्म योग इसकी अपेक्षा से कुछ सुलभ है, आसान है कर्म संन्यास से। निष्काम कर्म योग में करना कुछ भी नहीं है ना, सिर्फ जो सामान्य व्यक्ति जो भाव रखता है, वो एक सामान्य व्यक्ति क्या भाव रखता है कर्म करने के बाद? बदले का भाव रखता है कि मैंने ये किया तो मुझे इसके बदले में कुछ ये मिलना चाहिए। अगर मान लो मिलने की आस नहीं तो कर्म करता ही नहीं है वो, ये सामान्य व्यक्ति। अब आपको इससे थोड़ा सा हटना है। अब हटना क्यों है? क्या मुसीबत आन पड़ी है? जो सामान्य कर रहे हैं वही हम करें। मुसीबत क्या है? मुसीबत है, और मुसीबत क्या है कि सामान्य व्यक्ति जो कर्म करता है उसके कारण से उसको पाप और पुण्य लगते हैं। उसके उस व्यवहारिक भावों के कारण से वो हमेशा दुखी 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 रहता है, कभी कभी सुखी होता है, और सारा जीवन वो इसी प्रकार से बर्बाद करके रख देता है। बात समझ में आई? इसलिए ये आवश्यक है कि जो सामान्य व्यक्ति जो जीवन व्यतीत कर रहा है उससे हटकर कुछ न कुछ सोचा जाए, क्योंकि ये जीवन भर ये व्यक्ति ने संपूर्ण जीवन व्यतीत किया और एक पल का भी सुख नहीं पाया, और सारी उम्र उसने सुख के खोज में और सुख की तलाश में बिता दी। इस बात को वो भूल गया कि उसके पीठ पर ही एक बहुत बड़ा दुख का गठड़ा था। हाँ, और उस दुख के उस बोरी को उठा के चला था, उठा करके वो सुख ढूंढने के लिए निकला था। हाँ, तो ये अंतर है सामान्य और वो व्यक्ति जिसमें अब ज्ञान हो चुका है। उसको ये ज्ञान हो गया है कि ये जो शरीर मुझे मिला है ये शरीर हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है, ना ही वो ऐसा रहने वाला है। इसका स्वरूप बदलता जाना है और ये एक न एक दिन समाप्त हो जाना है। जिस प्रकार से एक वृक्ष पर एक छोटा सा फूल लगता है, फूल का फिर फल बनता है, फल छोटे से बड़ा होता है, कच्चे से पक जाता है और पक करके फिर गल करके गिर जाता है। उसी प्रकार से मानव भी, तो हर प्राणी जन्म लेता है, जन्म लेकर के उसका वो बालकपन, फिर वो जवानी और फिर वो बुढ़ापा और फिर वो नए शरीर की प्राप्ति। क्योंकि शरीर समाप्त हो जाना है, इसीलिए शरीर के समाप्ति से पहले पहले हमें कुछ ऐसा कुछ कर जाना है कि आने वाला जो शरीर मिलेगा वो कुछ इससे बेहतर हो, इससे अच्छा हो। भले ही वो मोक्ष और वो बहुत बड़े सुख शांति और परम शांति की आस भले ही ना करे, पर इतना तो जरूर कर ले मनुष्य इस जीवन में आकर के कि आने वाला जो जन्म होगा, आने वाला जो शरीर होगा, इससे बेहतर होगा। इसी वास्ते से
फिर भगवान ने निष्काम कर्म योग का एक आसान उपाय हर मानव के वास्ते से इस गीता शास्त्र में बताया हुआ है। और इसमें वो जो बदले का भाव हम लोग रखते हैं, हर सामान्य व्यक्ति रखता है, उस भाव को नहीं रखना, बस इतना ही है। अब इतना करना अगर है तो इसके लिए अंतःकरण का बलि होना आवश्यक होता है, नहीं तो ये अंतःकरण मानता नहीं है। ये तो 5 पैसा देने के लिए राजी नहीं है किसी को। हाँ, इसीलिए फिर उस भगवान की, उस आराध्य देव की आराधना की जाती है। वो हमने आपको उसका एक सही एक विधि बताई है कि किस प्रकार से आपको अपनी साधना बनानी है। तो वो एक थोड़ा सा ध्यान रहे कि अधूरा खाया हुआ और अधूरा सोया हुआ मनुष्य इस संसार में किसी काम का नहीं होता। इसलिए व्यवस्थित भोजन पाए, ढंग से नियमित पाए और सही प्रकार से सोए और जागे। पहले तो ये नियम बनाएं, सोने जागने के और सही प्रकार से भोजन पाने की। सत्वगुण की आवश्यकता होती है इन मार्गों में, इसलिए जहाँ तक हो सके सात्विक भोजन पाए, सात्विक समय पर वो सात्विक कर्म करे, माने वो जो भगवत आराधना वगैरह जो कुछ भी करोगे। अब सात्विक समय हमने बता दिया है आपको पहले से ही, 3 गुणे तो 4-4 घंटे के होते हैं वो, तो 12 घंटे और दोबारा फिर वो रिपीट हो जाते हैं। तो सुबह 3 बजे से शुरू कर ले सत्वगुण की शुरुआत, ठीक है ना। तो 3 से लगभग 6-7 बजे तक के सत्वगुण होता है। 7 से 11 वहां तक कि अगर आप ईश्वर प्रणिधान वगैरह कर लेते हो, साधना कर लेते हो, तो सत्वगुण की वृद्धि होती है सत्वगुण के समय में। और उसके बाद शाम के 7 बजे वगैरह कहीं वो सत्वगुण फिर से दोबारा होता है। इस प्रकार से उस भगवान का वो पूजन करें इस प्रकार से, इससे आपको शक्ति मिलेगी आगे के सारे कर्म करने के लिए। और उसके बाद प्रयास करें कि छोटे छोटे जो काम है आपके, जहाँ आप कर सकते हो वहाँ पर आप थोड़ा सा निष्काम भाव लाने का प्रयास करें। माने वो बदले का भाव न रखे छोटे मोटे कामों में। धीरे धीरे करके आपका वो भाव बनने लगता है निष्कामता का, और होते होते आप निष्काम हो जाते हो। जब एक क्षेत्र में कहीं निष्काम हो गए तो फिर चारों तरफ आपका भाव ही निष्काम हो जाता है। तो कोई भी कर्म जब आप करते हो तो आप निष्काम भाव से, अपने आप ही निष्काम भाव से होने शुरू हो जाते हो। इतना कठिन नहीं है जितना कि लगता है। और बाकी जितनी ये बातें हैं कि काम का न होना, क्रोध का न होना, परिग्रह का त्याग, है ना, इस प्रकार से संपूर्ण प्राणियों में समबुद्धि रख करके फिर शांति को प्राप्त होना वगैरह, ये सारी बातें अपने आप अर्जित होनी शुरू हो जाती है। विशेष करके राग द्वेष का ना होना। जबकि राग ही नहीं है तो फिर द्वेष होगा नहीं। अब राग किस वजह से होता है? अज्ञान की वजह से, है ना। मनुष्य एक किसी कामना की आस करता है, उसमें राग हो जाता है उसको किसी विषय में। वो अगर ये सोचे कि इस विषय प्राप्ति के बाद क्या मैं सुखी हो सकता हूं, क्योंकि एक विषय प्राप्ति से फिर दूसरे हजारों विषयों की उत्पत्ति और आसक्तियां उत्पन्न हो जाती है। किसी एक देवता का जब आप पूजन करते हो तो किसी न किसी एक कामना को शायद पूरा कर ले आप, और उस एक कामना से कोई जीवन भर आप सुखी होने वाले नहीं है ना। शांति तो आपको त्याग में ही मिलनी है, और वो भी सात्विक त्याग। राजस और तामस त्याग में शांति नहीं है।
तो इस प्रकार से इस निष्काम कर्म योग को करते 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 आप अगर मान लो निष्काम कर्म योग में ही आपकी उम्र हो जाती है और शरीर जीर्ण हो जाता है और शरीर त्यागने का एक क्या कहते त्यागने का समय आ जाता है निष्काम कर्म योग में ही, तब भी भगवान ने कहा है कि तू संपूर्ण कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके और फिर समबुद्धि में स्थित होकर के तू कर्म कर। ऐसा करने से फिर तू मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। तो वो निष्काम कर्म योग में, और अगर मान लो आगे जीवन बाकी रह गया तो फिर कर्म संन्यास का भी अनुभव आपको आ सकता है, क्योंकि निष्काम करते 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 एक न एक दिन ऐसा एक समझो एक आभास हो जाता है कि वास्तव में कर्म तो मैं कर ही नहीं रहा हूं और ये अपने आप जो कुछ हो रहा है वो हो रहा है, और वहां फिर वो मैं करता हूं का भाव समाप्त हो जाता है। फिर वो कर्म संन्यास में आप प्रवेश कर जाते हो। परंतु इतने दूर जाने की आवश्यकता नहीं है निष्काम कर्म योग में रहते रहते, क्योंकि अंत में भी भगवान ने अर्जुन को यही उपदेश दिया कि तू निष्काम कर्म योग में आ जा, और निष्काम कर्म योग में अगर तू निष्काम कर्म योग के विधि से अगर तू कर्म करेगा तब भी तू मुझे ही प्राप्त होगा। बात समझ में आई ना। तो ये व्यवहार में है ना, ये जितने मार्ग है ये व्यवहारिक मार्ग है, माने प्रैक्टिस में लाने हैं। ये कोई बिल्कुल ही कोई अभी जैसे बहुत सारे विद्वानों ने कहा निष्कामता भी असंभव है, असंभव तो दोनों है, योग है ना। असंभव दोनों है, निष्कामता लाना भी असंभव है और मैं करता हूं का भाव त्याग देना न होना भी असंभव है। परंतु हमें असंभव को संभव करना है, उसी का नाम योग है, और वो होता है। तो वही मार्ग फिर किस प्रकार से उसे करना है, किस प्रकार से उस गंतव्य पर पहुंचना है, वो इस गीता शास्त्र में भगवान ने बड़े माने विस्तार से दिया हुआ है। जो ढंग से अगर पढ़े तो सिर्फ 800 श्लोक है मेरा ख्याल में। हाँ, अब भगवान कहते हैं कि ये गोपनीय से अति गोपनीय, माने ये अब ये जब ये सारा जितना हमने जाना है ये सारा ही तो गोपनीय था, सारा ही तो रहस्यमय था। हमें पता कहा था इससे पहले, तो ये सारा रहस्यमय ये अति गोपनीय ज्ञान हमने आपको दिया है। हाँ आगे। इस प्रकार ही गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझको कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर, जैसा चाहता है वैसा ही कर। हाँ, अब इसलिए जो हमने आपको ज्ञान दिया है गोपनीय अत्यंत रहस्यमय अंदर की बातें बताई है। देखो शास्त्रों में और वेदों में, ये योग शास्त्रों में भी मुक्ति के मार्ग बताए गए हैं, और वो मुक्ति के मार्ग जान करके ऐसा लगता है कि ये मुक्ति कम से कम नहीं तो 20-25 जन्म क्या 1000 जन्म तक होगी नहीं। जो विधियां उन्होंने बताई है और जो जिस प्रकार की बातें कही है, खास करके जो पूर्वकृत कर्मों का जो उसका संचय है, उसको किस प्रकार से उसको काटना है, जो विधियां उन्होंने बताई वहां पे उन शास्त्रों में बताई है, वो अत्यंत माने वो दीर्घकालीन साधना के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। 1-2 जन्म की बात नहीं है, वहां शायद 1000 जन्म निकल जाए, क्योंकि वो कहते हैं कि संचित कर्म सिर्फ भोग से ही काटे जा सकते हैं। हाँ जी। अब आपने आपके पूर्व काल में पहले न जाने कितने जन्म हो चुके हैं और कितने संचित कर्म हैं। अब वो संचित कर्म सारे उस सूक्ष्म उस बीज में समाये हुए हैं। वो करते 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 न जाने कितने जन्म बीत जाएंगे और साथ साथ में और भी पाप पुण्य लगते चले जाएंगे, तो वो मोक्ष की संभावना ही नहीं दिखाई देती उन शास्त्रों में। तो हमने देखा है उसको।
यहां भगवान ने जो मार्ग बताए हैं वो तो एक जन्म में ही समझ सिद्ध होकर के वो भगवान कहते हैं वो परम गति को प्राप्त हो जाता है। एक ही जन्म में। और अभी हमने जो जो ये जाना है इसको, उस पर से ऐसा लगता है कि ऐसा होगा। हाँ, तो ये अंतर है, ये संपूर्ण वेदों का सार ही है समझो, परंतु इस पर, इसमें और उसमें का भी है बहुत सारा अंतर है। यहाँ बहुत इन्होंने वो शॉर्ट में किस प्रकार से इस मोक्ष तक पहुंचना है, एक ही जन्म में किस प्रकार से पहुंचना है, वो बात बताइए। और वो भी परिवार में रह करके सांसारिक जीवन जीते हुए। हाँ, अब सांसारिक जीवन जीते हुए का अब इस काल में बड़ा महत्व है, क्योंकि अब है ना घर से भाग नहीं सकते। हाँ, अब भागोगे तो नेट से तुम्हें ढूंढ लेते हैं, है ना। तो ये मार्ग फिर ये अच्छा है। हाँ 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 हाँ, आपको सिर्फ निष्कामता लानी है, धीरे धीरे छोटे मोटी बातों में निष्काम से थोड़ा कर्म करने का प्रैक्टिस करते रहना है, और होते 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 वो भाव आने लगता है, और हर कर्म आपका निष्काम भाव से अपने आप ही हो जाता है। आप चाहोगे भी तो कर्म के समय में वो चाहत ही नहीं आती है, आप उस कर्म में ही खो जाते हो। हाँ, अच्छा, कमाल की बात यह है, जब वो कर्मों में खो जाते हो तो कर्म का भाव उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, और कर्म का भाव उत्पन्न होता है तो फल मिलना शुरू हो जाता है, तुरंत तुरंत। ठीक है ना। हाँ, संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर भी सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूंगा। हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तो मुझे ही प्राप्त होगा। ये मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। हाँ, भगवान कहते हैं कि अत्यंत गोपनीय एक अत्यंत रहस्यमय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है, और इस पर तुम अब विचार करो, सोचो, और जैसी इच्छा है वैसे कर लो। साथ साथ में भगवान कहते हैं कि एक और बात हम आपको बताते हैं, क्योंकि आप हमारे बड़े प्रिय मित्र भी रहे हैं, तो भक्त भी हो, तो वो कहते हैं कि मन मना भव मत भक्तो, तो मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। हाँ, इसलिए संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्व आधार परमेश्वर को ही शरण में आ जा। संपूर्ण धर्मों को मुझ में त्याग करके, इसका उन्होंने परिभाषा, मुझ में त्याग करके माने उन्होंने ये परिभाषा दी ना, मेरा मुझ में बुद्धि वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो। तो इस प्रकार से होकर के फिर तू जब कर्म करेगा तो तू मेरे परायण हो जाएगा। हाँ, तो वो कहते हैं कि संपूर्ण धर्मों को मुझ में त्याग करके, संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को, धर्म माने यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई वाला धर्म नहीं, कर्तव्य कर्म। हाँ, तो उन कर्तव्य कर्मों को करते हुए उसमें फल और आसक्ति का त्याग कर देना, उसको कहते हैं संपूर्ण धर्मों को मुझ में अर्पण कर देना। हाँ, माने निष्काम कर्म योग के द्वारा के विधि से उन कर्मों को करना। हाँ हाँ, मुझ में त्याग कर मुझ सर्वशक्तिमान सर्वा आधार परमेश्वर को ही की शरण में आ जा। हाँ, तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। अब जब फल का त्याग कर दोगे तो पाप पुण्य तो वैसे भी कट जाते हैं। हाँ,
हे अर्जुन, इस प्रकार तुझे यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति रहित से, और न बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए। हाँ, अब यहाँ भगवान ने जो बात कही है इसके ठीक उल्टा हमने क्या काम किया है ना? नहीं, हाँ, contradict है। क्योंकि क्या है Contradict है, कि हम सुनने की इच्छा वाले लोग थे। तो भक्ति युक्त हम ऐसा थे। सुनने की इच्छा वाले तुम थे। तुम कब आए मालूम नहीं। जब हमने शुरू किया था ना, तो हमारे पास ऐसे लोग थे कि जो यहाँ आकर के सारे सो जाते थे। हाँ, सुनने की इच्छा वाला सोया नहीं करता। हाँ वो ज्ञान इतना भारी है। हाँ, सारे सो जाते थे। तप रहित, हाँ, नालायक, लेकिन चल गए, आधे पागल, चल गए। हाँ, सारे क्रैक। तो उन सारे के सामने हमने ये गीता का प्रवचन कह दिया। अब चलो भैंस के सामने बीड़ी बजा दी। तो भगवान ने कहा ऐसा मत करना। हाँ, ऐसा करोगे तो पाप को प्राप्त हो जाओगे। हमने कहा ठीक है, होने दो। पर हम तो कहेंगे। और हमने देखो, तुम लोग जब यहाँ आए थे तो क्या बुद्धियाँ थी तुम लोगों की। और वो भगवान ने जो 15वें अध्याय में कहा है कि इसे जानकर मनुष्य बुद्धिमान होता है और कृतकृत्य हो जाता है, तो वही बात यहाँ पे दिखाई देती है ना। पूछने की आवश्यकता नहीं होती, वो दिखाई देती है कि वो क्या बुद्धि के लोग आए थे। और फिर उनको ज़बरदस्ती फिर उनको मार पीट करके सिखा सिखा के और फिर फाइनली एक अच्छा समूह यहाँ पे एकत्रित हो गया। एक अच्छी सोच रखने वाले लोग, हाँ, अच्छा भाव रखने वाले लोग, वो प्रयासरत है। चलो नहीं बने हो गए वो अलग बात है, पर वो प्रयासरत हो गए और उनको जीवन का लक्ष्य मिल गया। जीवन के उन लक्ष्य पर पहुंचने के मार्ग मिल गए, है ना। ये गीता शास्त्र का कमाल था। हाँ, आगे करें। तो अब आपके लिए ये जो भगवान ने कहा है कि ऐसा न करे तो ठीक है, पर आज के समय में सारे के सारे तप रहित ही मिलते हैं, तो कहाँ ढूंढने जाए तपस्वियों को, है ना। तो फिर जो मिले वो अगर थोड़ा बहुत उसको थोड़ा इंटरेस्ट आता हो तो उसको सुनाने में हर्ज नहीं है। एकदम से कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नहीं बोलना है, बोल दो। अब क्या करे, कोई तपस्वी मिले तब ना। तपस्वी यहाँ मिलने के लिए न जाने कहाँ जाना पड़ेगा ढूंढने के लिए तपस्वियों को। तो ये संभव नहीं है आज के समय में। आज के समय में तो जो मिले उसी को सुनाओ। और बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं कि जो वैसे तो बिल्कुल नास्तिक जैसे व्यवहार में होते हैं, लेकिन जैसे उनके पास कोई इस प्रकार का कोई मिल जाता युक्ति युक्त लॉजिकल ज्ञान जो मिल जाए तो फिर वो उसे अपना लेते हैं और अपने मार्गों को बदल लेते हैं। इसीलिए इसका इतना कुछ है नहीं, फिर भी आज के समय में थोड़ा सा इसका प्रचार प्रसार ज़रूर करना चाहिए। थोड़ा समाज में इसमें बदलाव आता है। हाँ, समाज में जो इतने एकदम बिल्कुल ही अफरा तफरी मची हुई है ना, बिल्कुल वो अफरा तफरी थोड़ी कम हो जाएगी, ज़रूर होगी, पर ज़रूर होगी। क्योंकि ज्ञान मिल जाने के बाद वो हमने कहा ना कि एक अंधेरे में कोई व्यक्ति चल रहा है और उसके हाथ में अगर कोई टॉर्च दे दे तो कितना बड़ा अंतर पड़ जाता है। ज्ञान भी वैसे ही है। उसी प्रकार से ज्ञान होता है। ज्ञान मिलने के साथ साथ ही वो जैसे प्रकाश हो गया, आगे पता चल गया कि मुझे अब क्या करना है, तो उसका जीवन थोड़ा सुलभ हो जाता है, सुखी रहने लगता है वो व्यक्ति। हाँ, सुख देखो ना, सुख सोच में है ना। सुख और दुख सोच के है, विचार में है। सुख दुख बाहर कहीं नहीं है। जहां तुम जिस जगह को नरक मान रहे हो, सोच बदल दो तो वही स्वर्ग बन जाता है। सोच पर ही है सब कुछ है। इसलिए ये जो ज्ञान है ये आपकी जीवन के प्रति जो सोच होती है उससे बदल देता है। आप जान जाते हो कि जिनके पीछे मैं भाग रहा हूं वो मेरा लक्ष्य नहीं है, वो तो मजबूरियां है। से जीवन, कपड़े लत्ते, ये वो, खान पान, रहन सहन, ये सारी मजबूरियां है, तो करना ही पड़ेगा जब तक शरीर है तब तक के। परंतु ये कोई लक्ष्य नहीं है।
हाँ, लक्ष्य तो आध्यात्मिक उन्नति है। अगर आप संसार में आकर के अध्यात्म को उन्नत नहीं करके गए तो आपका जीवन ही निरर्थक हो जाता है, आपका जन्म निरर्थक हो जाता है। इसलिए सार्थक जीवन अगर जीना है तो कुछ ना कुछ तो करके जाओ। भले एकदम सन्यासी बनने की आवश्यकता नहीं, निष्काम कर्म योगी में जाने की आवश्यकता नहीं, पर कुछ ना कुछ तो ऐसा कर जाओ कि जिससे आपकी आत्मिक उन्नति हो जाए। नहीं तो आपका जीवन तो व्यर्थ में चला गया, वो जन्म ही गंवा दिया आपने। ठीक है ना, एक होता है जन्म बिताना और एक होता है जन्म गंवा देना। ठीक है, तो फिर ऐसी सोच जब अंतःकरण में आती है तो मनुष्य थोड़ा थोड़ा शांति को प्राप्त होने लगता है कि एक आध वस्तु अगर मुझे नहीं भी मिली तो वो उससे इतनी परेशान नहीं करती है ना। एक आध विषय न मिला तो आत्महत्या ही करने लगे, है ना। आपका जन्म कोई उस विषय के लिए नहीं हुआ था। ये अगर आपके पास ज्ञान होता तो आपने ऐसी ऐसी क्रिया नहीं की होती। इसलिए ज्ञान आवश्यक है जीवन में। ज्ञान एक प्रकाश है, एक अंधेरे में एक बहुत बड़ा प्रकाश है, जिसके कारण से जीवन सुलभ हो जाता है, आसान हो जाता है, इजी हो जाता है। हाँ, आगे। क्योंकि जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों को में कहेगा, मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। हाँ, वो जो इस ज्ञान को का प्रचार प्रसार करता है, लोगों में उसे उसको समझाता है, क्योंकि क्या होता है ना, समाज में सुधार आने लगता है, जीवन जीने योग्य, ये पृथ्वी जीने योग्य बन जाती है। आज की स्थिति देखो तुम के किसी को कुछ है नहीं, कोई न संस्कृति रह गई। हमारा एक सनातन धर्म का एक कल्चर था, वो कल्चर ही नहीं रहा, विनाश कर डाला। तो चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है, कोई कुछ भी करता चला जा रहा है। कितने लोग ऐसे हैं कि जो जिनको दो वक्त दिन भर मेहनत करके दो वक्त की रोटी तक नहीं मिल रही, ये कंडीशन में हम लोग आ चुके हैं। तो भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से इस ज्ञान को जो भी प्रचार प्रसार करेगा वो व्यक्ति मुझे अत्यंत प्रिय है। हाँ, जो पुरुष इस धर्ममय हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। हाँ, ये सारा ज्ञान यज्ञ हो रहा है, ज्ञान यज्ञ हम लोग भी कर रहे हैं, वर्षों से कर रहे हैं। तो इससे भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति खुद पढ़ेगा भी, मात्र अकेला अपने आप में भी पढ़ेगा, तो वो ज्ञान यज्ञ होगा, ज्ञान यज्ञ से मैं पूजित होगा। हाँ, ऐसा मेरा मत है। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम करने वालों के श्रेष्ठ लोगों को उत्तम कर्म करने वाले श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। जो सुनेगा, श्रवण करेगा मानी जो सुनेगा। हाँ, हे पार्थ, क्या ये गीता शास्त्र को तूने एकाग्र चित्त से श्रवण किया? हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? हाँ, अभी भगवान अपने विद्यार्थी को पूछते हैं कि इसको आपने अगर ढंग से सुना है, अगर सुना है तो आपका मोह नष्ट हुआ है या नहीं। ठीक है ना, हमने कहा था ना कि तत्विद्धि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। फिर उसके बाद भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से वो जो वहाँ जाकर के और फिर जो ज्ञान लेता है और वो फिर वो मोह से हट जाता है। अगर मोह से हट नहीं गया तो फिर वो जो ज्ञान देने वाला है वो तत्वदर्शी नहीं है। तो यहाँ पर वही बात हुई, भगवान कहते हैं कि अगर आपने इसको सुना है ढंग से तो क्या आपका मोह हट गया है? अगर मोह हट गया है तो हम मान लेंगे कि हाँ, ये आपने सुना है
और ये तत्व दर्शन जो हमने आपको दिया है, ये इसका आपको ग्रहण हो चुका है। हाँ, इस प्रकार श्री भगवान के पूछने पर अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। इसके पश्चात संजय बोले, हे राजन, इस प्रकार अब ये सारा जो है संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, ठीक है ना। अब ये अंत हो गया। अर्जुन ने फिर कह दिया कि ठीक है, हमारा मोह नष्ट हो गया और आप जैसे कहते हो कि हमने युद्ध करना चाहिए, तो हम युद्ध करते हैं। अब फिर से संजय और धृतराष्ट्र का वो सीन बदल गया। अब हाँ, इसके पश्चात संजय बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचकारक संवाद को सुना, कैसे कि श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना है। हाँ, भगवान संजय कहते हैं कि व्यास जी की कृपा से मुझे जो दिव्य दृष्टि मिली है, उससे फिर मैंने ये सारा जो वहाँ के जो वो दृश्य है वो देख भी लिया, सुन भी लिया और प्रत्यक्ष में भगवान को कहते हुए सुना है। हाँ, इसलिए हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। क्या है ना, एक बहुत बड़ी खुशी की बात होती है ना कि फिर हमने भगवान को साक्षात कहते हुए सुना है और उसको याद कर करके मैं हर्षित हो रहा हूँ। उस मनी मन में जो हम लोग कैसे सुखी होते हैं उस घटना को याद करके। हाँ, वो अंतःकरण की एक विशेष स्थिति बता रहे हैं। हाँ। तथा हे राजन, श्री हरि की इस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। वो जो रूप दिखाए थे भगवान ने, उनको भी याद कर करके मैं हर्षित हो रहा हूँ। मैंने साक्षात भगवान को देख लिया। हाँ। हे राजन, विशेष क्या कहूँ, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ माने दैव है। हाँ, भाग्य अपने साथ है। हाँ, जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है और कर्तृत्ववान अर्जुन है। हाँ, वहीं पर वहाँ पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है। हाँ, श्री ऐसा मेरा मत है। श्री विजय, श्री श्रीमंती है ना, लक्ष्मी, विजय विभूति अचल नीति, ये तो निश्चित ही है। ऐसा मेरा मत है कि जहाँ पर दैव भी साथ दे रहा है, कर्तृत्ववान व्यक्ति है, फिर ये सब चीजें तो आनी है। ठीक है। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु शास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसंन्यास योगो नाम हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय हो भगवान।